अपोलो ने शुरू किया भारत का पहला लंग लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम। लंग लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम का लक्ष्य जिन्हें फेफड़ों के कैंसर का सबसे अधिक जोखिम है। नवी मुंबई में 28 नवंबर को अत्याधुनिक कैंसर देखभाल में अग्रणी अपोलो कैंसर सेंटर ने फेफड़ों के कैंसर का तुरंत पता लगाने के लिए भारत का पहला लंग लाइफ स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया। इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर से लड़ना है, जो भारत में सभी कैंसर का 5.9% है और कैंसर से संबंधित मौतों का 8.1% है। समय रहते पता लगने से बेहतर उपचार और उचित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। डॉक्टर जयलक्ष्मी टीके, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने कहा है कि अपोलो कैंसर सेंटर के लंग लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत भारत में फेफड़ों के कैंसर से चिंताजनक वृद्धि के निवारण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। इस व्यापक स्क्रीनिंग प्रोग्राम के साथ हम बीमारी को जल्द से जल्द पता लगाने पर फोकस करते हैं। डॉक्टर राजेश शिंदे, कंसल्टेंट HPB GI एंड थेरेसिक एक्नोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जरी, ने बताया है कि लंग कैंसर इस साइलेंट खतरा है। ज्यादातर केसेस में इसका पता तब लगता है जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है, जिससे मरीजों को ठीक हो पाने में बेहतर संभावना मिलती है। डॉक्टर ज्योति वाजपेयी, लीड मेडिकल एंड प्रिसीजन एक्नोलॉजिस्ट, अपोलो कैंसर सेंटर नवी मुंबई, इन्होंने कहा है कि हमने भारत में पहला लंग लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यह क्रांतिकारी पहल एक्नोलॉजिक देखभाल में अपोलो कैंसर सेंटर की लीडरशिप को दर्शाती है। हमारा लक्ष्य जिंदगी से बचने के साथ साथ लोगों को उनकी स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण रख पाने के लिए जानकारी और टूल्स के साथ सक्षम करता है। अपोलो कैंसर सेंटर भारत में कैंसर की देखभाल और जागरूकता लगातार आगे बढ़ा रहा है। लंग लाइफ प्रोग्राम को शुरू करके फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश को सक्रिय करना और सभी को साथ लेकर चलना हमारा उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें। जो नेवर स्मोकर है उनमें भी काफी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है इस कैंसर की। तो एक तो इम्पोर्टेंट कॉज है पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं कि वो तो नहीं स्मोक कर रहे हैं, मगर फैमिली में जो दूसरे लोग स्मोक कर रहे हैं वो अननेसेसरी उस स्मोक के से प्रभावित हो रहे हैं या दुष्प्रभावित हो रहे हैं, मुझे कहना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आउटडोर पोल्यूशन है उससे आप अफेक्ट हो रहे हैं। तीसरी चीज़ जो स्पेशली विलेजेस में कॉमन थी, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स की कंस्ट्रेंट्स है, जो चूल्हा स्मोक है वो भी बड़ा अंडर रिकॉग्नाइज्ड एक प्रॉब्लम था जो ये इस तरह की चीज़ें कॉज कर सकता है। कुछ इनहेरिटेंस और कुछ फैमिलियर रीजंस भी होते हैं कि किसी वजह से उनकी रिस्क एज सच भी हाई है और फिर एडिशनली कोई फैक्टर आ गया तो वो बढ़ सकती है। तो एक तो ये है कि से नो टू स्मोकिंग, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों तरीके की स्मोकिंग के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि ये नहीं होना चाहिए। लोगों को कम फॉरवर्ड होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि महिलाएं जो झिझकती हैं या सामने नहीं आती, तो ये हमें उनको सेंसिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आए और हर तरीके की कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं। ये भी एक तरह का मिथ है, जैसे बोला आपने कि उनको ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, तो ज़रूरी नहीं ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है महिलाओं में, मगर लंग कैंसर भी हो सकता है। और इवन यदि वो डायरेक्ट स्मोक नहीं करती है, कई तरीके के दूसरे फैक्टर्स की वजह से उनकी रिस्क बढ़ सकती है। तो हमें इस तरीके की जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। मैडम, जिस तरीके से आपने बताया कि इंडोर पोल्यूशन और आउटडोर पोल्यूशन और स्मोकर, लेकिन आज की जो दौर में एक किया है वो पी रहे हैं और ये कहा जा रहा है उन्हें कि ये निकोटीन फ्री है, तो क्या ये हुक्के से भी जो है ये चीज़ें फैल सकती है कि निकोटीन जो है वो नहीं एक्चुअली कैंसर कॉज। सर्जरी का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि हम रोबोटिक्स से कर रहे हैं या दूरबीन के द्वारा। सर्जरी का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा सर्जरी कर रहे हैं, हम ओपन सर्जरी कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं या दूरबीन के हिसाब से कर रहे हैं। अगर ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होता है तो ये दूरबीन द्वारा या रोबोट के माध्यम से किया जा सकता है। एवरेज कॉस्ट अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए में अर्ली स्टेजेस में अगर होता है तो सर्जरी हो जाती है। कोई आम आदमी इस चीज़ को स्क्रीनिंग करवाना चाहे तो उसको क्या लागत में हो सकती है?
जैसे हमने बताया, अगर कोई स्क्रीनिंग के लिए आना चाहता है तो हमारे यहाँ पे जो हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया है उसका कॉस्ट हमने 4,999 रखा है। ये 5,000 में हम एक सिटी स्कैन करेंगे, एक चेस्ट फिजिशियन जो लंग स्पेशलिस्ट है उनका कंसल्टेशन कराएंगे और साथ में ही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसको पीएफटी कहते हैं वो करेंगे। तो ये 5,000 में ये 3 चीज़ें इंक्लूडेड है। ये टेस्ट कितने में हो सकता है और पूरा इलाज कितने में हो सकता है आपके हॉस्पिटल में? वैसे कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है कि हम एक्चुअली कौन से स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। एक अगर फर्स्ट स्टेज में है तो सिर्फ सर्जरी लगेगा, सेकंड और थर्ड स्टेज में अगर होता है तो हो सकता है कि हमको सर्जरी के साथ साथ और कुछ चीज़ें भी लगे, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। तो जो कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अगर किसी पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं है तो चल के आता है और हम जब सीटी स्कैन या पेट स्कैन करते हैं तो हो सकता है कि उनको पता चले कि इसको तो स्टेज 4 कैंसर है। उस वक्त पेशेंट कहेगा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मैं तो आया था यहाँ पे कि मेरा कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो, लेकिन आप बता रहे हो कि स्टेज 4 में हो। वो पेशेंट का कैंसर स्टेज 4 में रहेगा, बट आज तक उस घड़ी तक उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी, सिम्टम्स नहीं थे। सो उस वक्त ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो अलग रहेगा, ट्रीटमेंट अलग रहेगा।